न्यूयॉर्क सिटी। काश नीचे भी सब कुछ इतना ही अच्छा होता जितना यहाँ से दिखता है। हाँ, अब तुम हिलना मत। मैंने कहा था ना कि तुम्हें यहाँ काम करके मजा आएगा। गर्मियों में यहाँ पर ठंड होती है और सर्दियों में गर्मी होती है। कोई ऑफिस पॉलिटिक्स भी नहीं। मेरी पिछली नौकरी से तो अच्छा ही है। मैं पहले टीवी बिजनेस में था। टीवी? वाकई? हे, मेरे पुराने टीवी में पिक्चर साफ नहीं आ रही है, समझ रहे हो ना? एक बार तुम अगर देख लो। नहीं, मैं टीवी प्रोड्यूसर था। ओह, फिर तो तुम यहीं ज्यादा अच्छे हो। हाँ? ये क्या? उसने मुझे पकड़ लिया, बचाओ। वो खोखा आके मेरा पीछा कर रही है। ओह, ये क्या है? न्यूयॉर्क सिटी कैब ड्राइविंग एकेडमी से एक और ग्रेजुएट आ गया। ब्रेक लगाओ, मोड़ो मोड़ो। तुम ऐसे क्यों भाग रहे थे? वो लाल आंखें, लाल आंखें। हाँ, कहीं वो आंखें गुलाबी हाथी की तो नहीं थी? नहीं, वो बिल्कुल असली थी, सच कहता हूँ। अच्छा मान लिया, लेकिन पुलिस से ये मत कहना कि एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ। ओके? वो लाल आंखें, लाल आंखें। मान लेता हूँ, जो तुम कहो। न्यूयॉर्क सिटी, एक पल की शांति नहीं, लेकिन यही सब तो मेरे काम का हिस्सा है। पीटर, तुम्हारे लिए एक नया काम है। तुम स्पाइडरमैन की तो एक से एक फोटो लाते हो, है ना? अब देखना है कि लिजर्ड की कैसी फोटो लाते हो। किसकी? लेजर की, पार्कर। अगर तुम टाइम पर ऑफिस आओ तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या चल रहा है। हमें खबर आई है कि सबवेज में एक बड़ा लिजर्ड घूम रहा है। इतने बड़े शहर में किसे पता लगेगा? मैंने देखा है। अगर मामला सीरियस नहीं होता तो ये काम मुझे दिया ही नहीं जाता। इसके बारे में मैं क्या कहूँ ब्रॉक, तुम्हारे जैसे रिपोर्टर को तो मैं किसी बेतुके काम पर ही लगाता। ये कोई बेतुका काम नहीं है। देखो, सब रिपेयरमैन गायब है। इसके साथी का कहना है कि लिजर्ड ले गया। बॉस, मेरे पास उन साइंटिस्ट की लिस्ट है जिन्होंने रेप्टाइल्स पर काम किया है। शाबाश, तुम जाओ और उन सब के इंटरव्यू ले लो। ठीक है, पास वाले एम्पायर स्टेट में है, नाम है कॉनर्स। डॉक्टर कर्ट कॉनर्स? क्या तुम उन्हें जानते हो? हाँ, वो मुझे पढ़ाते थे मिस्टर रॉबर्टसन। वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए और रेप्टाइल म्यूटेजेनिक्स के एक्सपर्ट हैं। सच में वो एक जीनियस है। हाँ हाँ, ठीक है। अब से तुम कॉनर्स के कांटेक्ट में रहोगे। पर बॉस, ये उसे पहले से जानता है। और फिर तुम ये भी तो नहीं जानते कि वो म्यूटा क्या होता है। मिस्टर जेमिसन, मुझे तो ये लिजर्ड वाली बात ही बिल्कुल झूठी लग रही है। पार्कर, मेरे न्यूज़पेपर के लिए जो भी सबसे पहले उस लिजर्ड की फोटो लेकर आएगा उसे $1000 का बोनस मिलेगा। कलर या ब्लैक एंड व्हाइट? $1000। मैं उन पैसों से एक मोटरसाइकिल खरीद लूंगा या फिर एक कार। सबसे पहले अंत मे को बताता हूँ। हे प्रिटी लेडी, क्या परेशानी है? कुछ नहीं पीटर, कुछ भी तो नहीं। मैं बस समझ नहीं पा रही थी कि डिनर में क्या बनाऊं। ये हमेशा मुझसे हर बात छिपाती क्यों है? इतने सारे बिल्स भरने हैं और मैं हूँ कि सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था। ये हमेशा से मेरी मॉम जैसी रही है। मुझे इनके लिए कुछ करना होगा और अगर मैं नहीं कर पाया $1000 का बोनस मिलेगा। तो स्पाइडरमैन करेगा।
मुझे कभी किसी अच्छी जगह काम करने का मौका नहीं मिलेगा? मुझे तो ये लिजर्ड और लिजर्ड की बात एक कहानी लगती है। जरा एक मिनट, लगता है मैं ही गलत हूँ। ओह नहीं, डेब्रा विकमैन जबरदस्ती मेरी छोटी बहन बन गई है, जो मुझे चाहिए भी नहीं थी। तुम नाइट क्लास में कब से जाने लगे? मैं तो यही समझती थी कि तुम किसी क्लास में जाते ही नहीं। गलत समझ रही हो, मैं तो दरअसल डॉक्टर कॉनर्स को एक चीज दिखाने जा रहा था। ओह वाकई, कैसी चीज? तुमसे मतलब है? ये तो दिलचस्प है। मुझे तो ये स्क्वामाटा रेप्टाइल लग रहा है, लेकिन जरा इस पंजे के निशान को तो देखो। हाँ, तो उसमें क्या खास बात है? देखो ना कितना गहरा है ये, जैसे काफी वजन है इसके ऊपर। हो सकता है मोटा तगड़ा स्क्वामाटा हो, या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो 2 पैरों वाला हो? मुझे भी यही लगा था। नहीं लगा था। कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। सही कहा, तुमने मेरा मुंह बंद कर दिया था। बत्ती भी अभी गुल होनी थी। मजाक मत करो, शायद तूफान की वजह से गई है। कौन है वहाँ? कौन है? नहीं, वहीं रुको। डॉक्टर कॉनर्स? क्या बात है डॉक्टर? नहीं डेब्रा, रुको। उन्हें शायद मदद की जरूरत है पीटर। डेब्रा, तुम ठीक तो हो ना? डर के मारे मेरी जान निकल गई। तुमने डॉक्टर कॉनर्स के साथ क्या किया? रुको, यहाँ आओ। पीटर, तुम मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ। तुम घबराओ मत, अब सब ठीक हो गया है। वहाँ तो तुमने गजब की बहादुरी दिखाई, मैं तो बिल्कुल हैरान रह गई। क्यों मिस विटमैन, मेरी तारीफ कर रही है? ऐसा कब से? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। पीटर, आखिर वो चीज क्या थी और वो डॉक्टर कॉनर्स को क्यों ले गई? डॉक्टर कॉनर्स, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। टेम्परेचर अल्फा, रेस्पिरेशन अल्फा, सारे लाइफ साइंस नॉर्मल लग रहे हैं डॉक्टर कॉनर्स। अगर मैं सही हूं तो मिकी अब नॉर्मल से भी बेहतर है। देखो देखो, देखा ना, एक रेप्टाइल के हाथ पैर बढ़ाने की काबिलियत अब एक मैमल में है। और इसके लिए मैंने रेप्टाइल डीएनए के कुछ माइक्रोग्राम्स को नियोजेनिक रिकॉम्बिनेटर में डाला था। कमाल है। नहीं पीटर, ये तो शुरुआत है। जब हम किसी एक्सीडेंट या जंग में घायल इंसान के शरीर को इसी तरह बदल पाएंगे, तब होगा असली कमाल। कोई डॉक्टर कॉनर्स को क्यों किडनैप करना चाहता है? मम्मी, डैडी घर आएंगे ना? कुछ नहीं कह सकती। जाओ यहाँ से, हमें छोड़ दो। घबराइए मत मिसेस कॉनर्स, मैं प्रोफेसर से मिलने आया हूँ। नहीं, तुम उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकते। हाथ लगाऊंगा, लेकिन नहीं, नहीं, प्लीज। तो तुम सचमुच के हो? बस इसी तरह से रहना स्माइली। ये लो, मेरा $1000 का फोटो गया पानी में। न जाने मैं सुपर हीरो और फोटोग्राफर एक साथ कब बन पाऊंगा। अच्छे रिफ्लेक्सेस हैं, एक अच्छा बैग बनोगे। अब तुम अपने दिल से बाहर आ ही गए हो तो मुझे ये भी बता दो कि तुमने डॉक्टर कॉनर्स के साथ क्या किया है। अब तुम मुझे सचमुच गुस्सा दिला रहे हो। डैडी,
मैंने सही सुना ना? क्या इसने डैडी कहा? हाँ वो कर्ट ही था। ये सब शुरू हुआ था एक मशीन से। कर्ट ने उसका नाम नियोजेनिक रिकॉम्बिनेटर बताया और एक्सपेरिमेंट के लिए खुद पे इस्तेमाल किया। वो चाहता था कि उसका हाथ ठीक हो जाए, लेकिन वो बन गया एक खौफनाक जीव। तो ये बात आपने किसी को बताई क्यों नहीं? पुलिस को या? नहीं, वो सोचेगी कि वो पागल है। वो उन्हें ढूंढकर मारती या और बुरा होता। हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ, पर वो मुझे मिल गए तो कुछ नहीं होगा। मुझे डर लग रहा है। हम किसी को नहीं बताएंगे, सबसे छिपा कर रखेंगे उन्हें। ओह, कोई और भी है यहाँ। जब ये कहानी छपेगी तब मुझे बहुत सारे इनाम मिलेंगे। इतनी जल्दी नहीं ब्रॉक, ये जाल तुम्हें कहीं नहीं जाने देगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कर दिया है। मैं तुम्हें कॉनर्स की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। पर मैं तो बिली, तुम्हारी मॉम कहाँ गई? डैडी आए थे और उन्हें साथ ले गए उसके अंदर। नाले में? सुनो, मैं अभी तुम्हें किसी पड़ोसी के घर पहुंचा देता हूँ, तुम वहीं रहना। मैं जाकर तुम्हारे मॉम और डैड को ले आता हूँ। ओके? ओके, लेकिन देखता उन्हें कुछ होने न पाए। मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। कितनी गंदगी है यहाँ पर। मैं स्पेस पे उड़ने वाला सुपर हीरो क्यों नहीं बना? हमेशा ऐसी जगहों पर ही क्यों पहुंच जाता हूँ? ऐसी जगहों पर बड़े बड़े हीरो कभी नहीं आते हैं, विलन तक नहीं। आज तक मुझे नाल में कोई विलन नहीं मिला, ना ही कोई और हीरो। शायद हल्क रहता हो। ये बकबक बंद करो पार्टनर, असली बात तो तुम भी जानते हो। तुम्हें डर लग रहा है। ये लिजर्ड तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर सकता है और तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। वो भी तुम्हारे दोस्त की तरह यहाँ फंसा है। मुझे उसे ढूंढना होगा। उसे बचाने का बस यही एक तरीका है। लगता है मुसीबतें तो सिर्फ मेरे ही नसीब में लिखी है। मुझे छोड़ दो। छोड़ दो। मुझे जल्दी से उनके पास जाना होगा। ओ, इतनी जल्दी भी नहीं। ओ, सब लोग ब्रेक्स लगाना जरूरी है। मेरे जाल की पकड़ भी कमजोर पड़ने लगी है। लगता है बैटरीज बदलनी होंगी। सबसे ज्यादा दुख की बात तो यह है कि मैंने ही एक्सपेरिमेंट्स में डॉक्टर की मदद की थी। अगर नहीं की होती तो शायद। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ये तो वही लापता सबवे वर्कर है। वो बिजली से चलने वाली एक चीज बना रहा था। उसे मेरी मदद की जरूरत पड़ी। मैं कमजोर हो गया हूँ, ना कुछ खाया है ना सोया हूँ। तो मुझे लेने वापस तो आओगे ना? हे, मैं एक हीरो हूँ, याद है ना? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो गॉड? क्यों? ताकि हम एक साथ रह सकें। तुम तो मेरे पति हो गॉड। आई लव यू। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इस तरह नहीं। आई लव यू टू। मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी मदद चाहिए इसे चलाने में। अपने हाथों से इसे चलाओ। मेरे हाथ इसे नहीं पकड़ पाते हैं। वो आदमी कमजोर हो गया, डर भी गया है। लेकिन तुम इससे करना क्या चाहते हो? तुम डर क्यों रही हो मार्गरेट? ये तुम्हें भी मदद देगा। तुम भी सभी जख्मों का इलाज कर सकोगी, कोई भी अब बदल सकोगी। पहले तुम, फिर बाकी सब। एक बार मैं इस नियोजेनिक रिकॉम्बिनेटर को बिजली के तारों से जोड़ दूं तो मैं शहर के हर घर में पहुंच जाऊंगा। हर औरत, मर्द और यहाँ तक कि बच्चे तक का रूप बदल दूंगा। फिर ना तो दर्द होगा, ना ही कोई तकलीफ। पर गॉड, जब तुम सबका रूप बदल दोगे तो सब तुम्हारे जैसे ही हो जाएंगे। बिल्कुल। मैं इस नई नस्ल का पहला जीव हूँ, ये बेहतर नस्ल का। अगर तुम बेहतर हो तो फिर मेरे हाथों की मदद क्यों चाहिए? तुम बेहतर नहीं हो। देखो तुम क्या बन गए हो। नहीं, तुम बात और बिगाड़ रही हो। मैं लोगों को फिर ठीक कर दूंगा और कोई मुझे नहीं रोक सकता। बिली के लिए भी नहीं रुकोगे? क्या तुम मुझसे भी अपने जैसा बनाना चाहते हो? मेरा बेटा, मेरा एक बेटा भी है। सॉरी डॉक्टर, मैं ये सब बिली के लिए कर रहा हूँ और आपके लिए भी।
दिमाग भी अब लिजर्ड की तरह हो गया है। आप यहाँ से फौरन निकल जाइए, ये बहुत खतरनाक है। नहीं, आप उसे हाथ भी मत लगाइए। भाग जाइए। I'm sorry. जल्दी से कुछ करना होगा वरना ये लिजर्ड मुझे भी खा जाएगा। ये ना भाई। कमाल है, अजीब बात है। हफ्ते भर पहले ये शख्स एक साइंटिस्ट थे, मेरे टीचर, मेरे दोस्त, ये लोगों की फिक्र करते थे, उनकी मदद करना चाहते थे बिल्कुल मेरी तरह। और आज हम दोनों की हालत देखिए, आपस में लड़ रहे हैं अपनी अपनी जान बचाने के लिए। स्पाइडरमैन। चाहिए। इन्हें कुछ नहीं होगा। ओह, थैंक्स अ लॉट। मैं इन्हें बाहर ले जाने में आपकी मदद करूंगा, लेकिन पहले एक जरूरी चीज ले आता हूँ। $1000 की फोटो अच्छी होनी चाहिए। और एडी ब्रॉक को क्या मिलने वाला है? एक ऐसी कहानी जिस पर कोई यकीन नहीं करेगा। मेरी बात मानिए, वो लिजर्ड कट कॉर्नर ही हैं। मैं आपको पहले ही यहाँ ले आता, पर स्पाइडरमैन ने मुझे पकड़ लिया था। डॉक्टर कॉनर्स एक बड़े ही रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट हैं ब्राउक, और पीटर पार्कर पहले ही मेरे पास लिजर्ड की फोटोज ले आया है। लेकिन मैं तो आपको लिजर्ड ही दिखा दूंगा। कुछ भी कहने से पहले सोच लो। बॉस, अगर बात गलत निकली तो मैं न्यूज़पेपर ही खा जाऊंगा। जे जोना जैमिसन, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे? कच्चा खाओगे या पका कर दूं? पीटर, ये तुम्हें कहाँ से मिले? मैंने डेली ब्यूगल को एक बेशकीमती फोटो भेजी है। ये क्या? क्या हुआ? तुम्हें ये बेशकीमती फोटो कैसे मिल गई? वो क्या है कि साफ साफ कहो। अंत में मैं तुम स्पाइडरमैन के पीछे पीछे नाले में गए थे। हाँ, गया था। सोचा भी है वहाँ कितनी ठंड होती है। वहाँ जाने से तुम्हारे शरीर में भी जम्स भर गए होंगे। अब तुम गर्मा गर्म सूप पियो और चैन की नींद सो जाओ। तुम जैसे अच्छे लड़के को गंदे नाले में फोटो लेते हुए स्पाइडरमैन पकड़ लेता तो। आंट में कभी नहीं समझ पाएंगी। स्पाइडरमैन ने तो मुझे अपनी जाल में फंसा ही लिया है। हम दोनों को साथ ही रहना है, हमेशा के लिए।